अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी पुरस्रार मखलूकात भी पाई जाती हैं जो दिखाई तो नहीं देती मगर इनके वजूद पर सभी यकीन रखते हैं। मसलन फरिश्ते, जिन्नात, शयातीन, परियां और चुड़ैलें वगैरह। इन्हीं गैर मरई मखलूकात में एक मखलूक बोना भी है। बोना इंसानी कदो खाल रखने वाली पस्ता कद या इंतहाई छोटे कद की मखलूक होती है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद तैयार होने के बाद जो गूंदी हुई मिट्टी बची थी उससे बोनों की तख्लीक हुई। अमूमन लोग बोनों और इंसानों में कोई फर्क नहीं करते और उन्हें एक ही चीज तस्वुर करते हैं, मगर दर हकीकत ये दोनों अलग अलग मखलूकात हैं। बोने इंसानों जैसा जिस्म और खदोखाल रखने के बावजूद एक अलग और मुनफरिद मखलूक है। इनके कद चंद इंच तक ही होते हैं और ये अपनी बस्तियां जमीन की एहन गहराइयों में, कुओं के अंदर, गारों में या नहरों और दरियाओं के वीरान किनारों पर बनाते हैं। इंसान की तरह इनके यहाँ भी पूरा मुआशरती निजाम जैसा कि घर, गलियां और बाजार, बागात, इबादत गाहें और दर्स गाहें वगैरह मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला ने बोनों को शायद जेरे जमीन इसलिए रखा कि वो इंसानों की दस्त बुर्द से महफूज रह सकें। अगर ये इंसान की तरह ही जमीन के ऊपर रहाइश पजीर होते तो इनकी बड़ी तादाद इंसानों के कदमों और इनकी सवारियों के नीचे कुचल कर हलाक हो जाती, या इंसान परिंदों की तरह इन्हें पिंजरों में कैद करता, या फिर शायद इंसानों के बच्चे इन्हें पकड़कर इनसे खेलते फिरते। और ऐन मुमकिन है कि पालतू जानवरों की तरह बोनों की बाजारों में खरीदो फरोख्त होती। दोस्तों, बोने हमेशा ही इंसानों के लिए दिलचस्पी का बायस रहे हैं। सन 2009 में पाकिस्तानी मीडिया ने लाहौर में नजर आने वाली 4 इंच लंबी इंसान नुमा मखलूक का वाकया रिपोर्ट किया था। किसी इलाके में एक पुराने मकान की खुदाई का काम जारी था कि मजदूरों ने जमीन के अंदर से इंसान जैसा दिखने वाला इंच का जानदार निकलकर इधर उधर भागते देखा। आन की आन वहाँ पर लोगों का हुजूम उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। ताहम बदकिस्मती से जब तक वहाँ पर मीडिया टीमें पहुँचती तब तक वहाँ खेलने वाले बच्चों ने उसे पत्थर मार मार कर मार दिया। कुछ लोगों का कहना था कि उस बोने की मौत बाहर तपती हुई ईंटों पर रखने से हुई, जिसके बाद उसे एक बोतल में बंद करके वहीं जमीन में दफन कर दिया गया। लोगों ने उस बोने की बहुत सारी तस्वीर और वीडियोस भी बनाई जो इंटरनेट पर भी मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वो बोना जादू अमलियात और जादू टूने की पैदावार था, और कुछ लोगों का कहना था कि ये बोना जमीन की अथाह गहराइयों में आबाद बोनों की किसी बस्ती से भटककर जमीन के ऊपर आ गया और इंसानों के हत्थे चढ़कर अपनी जान से हाथ धो बैठा। बहरहाल ये जो भी मखलूक थी, इसे दफन करने की बजाय इस पर तहकीकात होनी चाहिए थी। लाहौर में एक ऐसा ही और वाकया शहनशाह शाहजहां के दौर में पेश आया था, जब जेरे जमीन रहने वाले बोनों के सरदार ने बादशाह से मुलाकात की थी। शाहजहां अपनी मलका मुमताज की ख्वाहिश पर शाही किले में एक इंतहाई दिलकश आईना खाना बना रहा था, जिसमें जेरे जमीन ख्वाबगाह, तहखाने और फवारे वगैरह भी शामिल थे। ऐसी तामीरात के लिए जमीन की इंतहाई बेतरतीब खुदाई भी की गई थी। शीश महल के तामीर होने के बाद एक रात एक अजीब वाकया पेश आया। रात के आखिरी पहर कुछ इंतहाई छोटी जिसामत के बोने एक स्याह रंग की कटोली उठाए शाहजहां के रूबरू हाजिर हुए। उस कटोली पर एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बोना बड़े जाहो जलाल के साथ बैठे थे। बादशाह ने बोने के नन्हे से हाथ पर बोसा दिया, कटोले को उन बोनों से लेकर अपने तख्त पर रखा और खुद निहायत अदब के साथ जमीन पर बैठ गया और फिर अपने गले से मोतियों का हार उतार कर सैयद बाबा के गले में डाल दिया, जिस पर उन्होंने भी अपने हाथ में बाजरे के दानों से बनी तस्बीह मलका के लिए बतौर तोहफा इनायत की और शाहजहां से कहा कि जिस टीले पर ये किला मौजूद है, नीचे गहराई में हमारे घरों, इबादत गाहों और बस्तियों पर मुश्तमिल एक पूरी दुनिया आबाद है। आपकी जेरे जमीन खुदाई हमारी बस्तियों की हदूद तक पहुंच गई है, जिससे हमारा पूरा निजामे जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। हमारे कई अफराद शहीद भी हो गए हैं, लेकिन हमने इस पर सब्र कर लिया। लेकिन पिछले दिनों हमारे जद्दे अमजद सैयद सुबहानी के मजार का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है और हमारी एक कदीम राहगुजर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिस पर हम मजीद खामोश नहीं रह सकते। ये सुनकर बादशाह निहायत शर्मिंदा हुआ। उसने न सिर्फ उन बोना बुजुर्ग से माफी मांगी, बल्कि अनजाने में होने वाले नुकसान के अजाले का भी वादा किया।
फिर बादशाह ने बेश बहा तहाइफ, कीमती ज़रो जवाहिर और कुरान पाक का एक नुस्खा सैयद बाबा की नजर किया और इस मुलाकात को राज रखने का वादा करके उन्हें बड़े एजाजो एहतराम के साथ रुखसत किया। इसी तरह दोस्तों तकरीबन आज से 24 साल पहले पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में भी बोनो की मौजूदगी की भी काफी खबरें आई थी। एक शख्स ने रात के वक्त कटारिया पुल से गुजरते हुए किसी गाड़ी की हेडलाइट में एक बोने को देखा। जैसे ही ये खबर शहर में फैली तो एक हलचल मच गई और मकामी लोगों के अलावा दूर दराज के मकामात से आए हुए शहरियों की एक बड़ी तादाद उन बोनों को देखने के लिए कटारिया पुल पर हर वक्त जमा रहने लगी, जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त रश और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आखिरकार इंतजामिया को वहाँ से लोगों को मुंतशिर करने के लिए दफा 144 लगाना पड़ी। इसी तरह इंडोनेशिया के जंगलात में चंद मोटरसाइकिल सवारों ने भी बोनो को देखने का दावा किया है। उनके मुताबिक वो जंगल में मोटर बाइक दौड़ा रहे थे कि अचानक एक नंग धड़ंग बोना उनके सामने से गुजरा। उन्होंने उनका पीछा भी किया, लेकिन उसकी रफ्तार मोटरसाइकिल से भी ज्यादा तेज थी और वो पलक झपकने में वहाँ से गायब हो गया। माना जाता है कि बोनो का एक कबीला 5000 साल से इंडोनेशिया के जंगलात में आबाद है, मगर तलाश के बावजूद आज तक उनका कोई सुराग न मिल सका। ताहम यहाँ आने वाले सियाहों का अक्सर बोनो से सामना होता रहता है। दोस्तों इसी तरह आरी साइंसदानों ने आइलैंड के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़े गाँव में एक ऐसी गार दरियाफ्त की है जो किसी वक्त में बोनो की रहायशगाह होती थी। इस गार का साइज एक छोटी दुकान जितना था और ये काफी हद तक गोल थी। इस गार का दरवाजा बड़ी चट्टानों और दरख्तों में छुपा हुआ था। यहाँ से जूते बनाने के आलात, सोने के सिक्के और दीगर भी कई चीजें मिली थी जो सन 1650 से 1700 के दरमियानी अरसे में बोने यहीं पर छोड़कर गए थे। दोस्तों ये तो हो गया बोनो का जिक्र। अब बात करते हैं छोटे कद के अफराद की। इंसानों में जो अफराद जीनियाती बीमारी और कमजोरी की वजह से ठीक तरह से नशोन्मा नहीं पाते और उनका कद और दीगर जिस्मानी आज़ा दीगर इंसानों की निस्बत छोटे रह जाते हैं, उन्हें पस्त कद या बालिश्तिया कहते हैं। मेडिकली पस्ता कद रहने वालों की 200 के करीब वजूहात बताई जाती हैं, जैसा कि दिमागी खुलियों का सही तरह से काम ना करना, खून में तरसील की खराबी, हड्डियों की कमजोरी या मौरूसी नकाइस वगैरह। आपको अपने आसपास भी कुछ इंतहाई पस्ता कद लोग नजर आएंगे। चीन के शहर कुनमिंग में तो पस्ता कद लोगों की तो एक बाकायदा रियासत मौजूद है, जिसकी बुनियाद सन 2009 में रखी गई थी। चीन के लोग तोहम परस्ती के बाइस पस्त कद अफराद को अच्छी नजर से नहीं देखते, इसलिए हुकूमत ने इनके हकूक का ख्याल रखते हुए इनके लिए एक अलग रियासत बसा दी। आगाज में ये बस्ती 200 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसके बाद इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम बोने यहाँ पर खुश हैं और आने वाले सयाहों के लिए तफरीह का सामान बनते हैं। सयाहों की जानिब से भी इन्हें काफी इज्जत और एहतराम मिलता है। इसी तरह इंडोनेशिया के फ्लोरेंस जजीरे पर भी 5 से 6 लाख साल पहले ऐसे बोनों की एक बस्ती हुआ करती थी जिनका कद 3 फीट तक हुआ करता था। दोस्तों आखिर में आपको बताते चलें कि कुछ पस्ता कद लोगों ने बहुत शोहरत भी हासिल की है, जैसा कि इंग्लैंड के अदाकार वार्क डेविस का कद सिर्फ 3 फुट 6 इंच है। फिर 3 फुट 9 इंच के अमरीकी अदाकार डैनी वुड पर 2 फुट 8 इंच के वर्नी ट्राइवर और 4 फुट के केवी मैन भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। हांस वुगल एक 4 फुट 6 इंच के प्रोफेशनल रेसलर भी हो गुजरे हैं। जेम्स बस्टेड बर्तानिया के एक पस्ता कद सियासतदान हैं। नेपाल के 1 फुट 9 इंच के चंद्री दागी भी बहुत शोहरत रखते हैं। भारत से ताल्लुक रखने वाली एक 27 साल लड़की ज्योति, जिसका कद महज 2 फीट है, जिसे दुनिया की पस्त कामत तरीन लड़की शुमार किया जाता है और ये अब तक बहुत सारी फिल्मों और ड्रामों में काम कर चुकी है। इसी तरह मारूफ पाकिस्तानी अदाकार जावेद कौडू भी कई फिल्मों और ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जबकि मरहूम काजी सुल्तान पाकिस्तान के पस्त कद लेकिन इंतहाई मंझे हुए सियासतदान माने जाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बोनो के हवाले से हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का